नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक केस की, जो कि संपत्ति विवाद और कानून की प्रक्रियाओं की जटिलताओं को उजागर किया। यह सुल्तान सेठ इब्राहिम वर्सेस प्रखान के केस में, जिसका फैसला 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। इस केस में क्या हुआ और क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इससे क्या सीख मिलती है, आइए पूरी कहानी समझते हैं। अगर आपको कानूनी केस और जजमेंट से जानकारी पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानते हैं केस का बैकग्राउंड। यह कहानी शुरू होती है 1996 में, जब प्रकाशन नाम के एक व्यक्ति ने पालकड़ केरल की एक संपत्ति के लिए जमीला बीवी के साथ एक बिक्री समझौता किया। यह संपत्ति एक दुकान की थी जिसकी कीमत 6 लाख रुपए तय हुई थी, जिसमें प्रकाशन को 1.5 लाख रुपए का बैलेंस देना था, लेकिन जमीला बीवी ने उसके बिक्री दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। प्रकाशन इसके खिलाफ पालकड़ के प्रिंसिपल सब कोर्ट में एक विशिष्ट प्रदर्शन यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा दायर किया। 1998 में कोर्ट ने प्रकाशन के पक्ष में एक तरफा फैसला सुनाया, लेकिन जमीला बीवी ने इसे चुनौती दी। केस लंबा चला और 2003 में ट्रायल कोर्ट ने फिर से प्रकाशन के पक्ष में फैसला दिया। इस फैसलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कानून की जटिलताएं और देरी। इस केस में सबसे बड़ी खामियत यह है कि इसमें हुई भारी देरी। जमीला बीवी की मृत्यु 2008 में हुई, जिसके बाद उनकी कानूनी वारिसों को केस में शामिल किया गया। इनसे सुल्तान सैद इब्राहिम भी थे, जो जमीली बीवी के पोते थे। सुल्तान ने दावा किया कि वे संपत्ति में किराएदार और उनकी दादी के कानूनी वारिस नहीं हैं, इसलिए उन्हें केस से हटाया गया। लेकिन ट्रायल कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सुल्तान पहले ही अपनी आपत्ति क्यों नहीं उठाई। वे 1996 के बिक्री समझौते के गवाह थे और कई साल तक चुप रहे। कोर्ट ने इस देरी के करने की जो रणनीति माना और उनके दावे को रेस जुडिकेटा यानी कि रेस जुडिकेटा के आधार पर खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई 2025 को इस केस में अंतिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें। सुल्तान ने 2008 में अपनी इम्प्लीमेंट साथ कोई भी आपत्ति नहीं उठाई थी। दूसरा, 1996 के बिक्री समझौते में किराएदारी का कोई भी जिक्र नहीं था। तीसरा, सुल्तान के पास किराएदारी साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि विशिष्ट प्रदर्शन का डिक्री स्वतः ही संपत्ति कब्जा देने के शामिल करता है, क्योंकि यह मूल मालिक के पास संपत्ति का विशेष कब्जा था, इसलिए प्रकाशन को संपत्ति कब्जा देने का आदेश दिया गया। यह केस हमें यह सिखाता है कि कानून की प्रक्रिया में देरी की रणनीति लंबे समय तक काम नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस रेस जुडिकेटा का सिद्धांत न केवल अलग अलग केसों बल्कि एक ही केस में अलग अलग चरणों में लागू होता है। साथ ही किराएदारी के दावे को साबित करने के लिए ठोस सबूत जरूरी है। इस जजमेंट का केस टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।